ईरान के बीच चल रही जंग के बीच भारत सरकार ने उनकी भारत वापसी करवाई, जिसके बाद वो और उनके घर वाले बहुत खुश हैं। उन्होंने भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया और जिन्होंने मुश्किल की घड़ी में उनकी वतन वापसी करवाई। रिपोर्ट देखिए। सैयद मंतशा जहरा मुंबई से सटे थाने ज़िले के मुमरा इलाके की रहने वाली हैं। ईरान में वो MBBS की पढ़ाई कर रही हैं और सेकेंड ईयर है। लेकिन इजराइल और ईरान के बीच चल रहे जंग के बाद भारत सरकार ने इन्हें भी एयरलिफ्ट करके इनके घर वापसी की है। फिलहाल ये मुमरा आ चुकी हैं। हम इनसे जानेंगे क्या हालात हैं वहाँ, क्यों वापस आना पड़ा। क्योंकि जंग हो रही थी और ऐसा हमारी एम्बेसी को था कि बच्चे सेफ़ नहीं हैं। उधर की हालत अभी स्टेबल है, मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि तेहरान के अलावा दूसरी सिटीज़ में कि दूसरों के लिए बच्चों के लिए तकलीफ़ हो, मगर हमारी एम्बेसी ने वहाँ के जितने भी हिंदुस्तानी बच्चे पढ़ रहे थे उन्हें वहाँ से निकाला है कि अगर कुछ आगे ज़्यादा हुआ तो बच्चे सेफ़ रहें। आप वहाँ किस जगह, मतलब ये MBBS के जो कोर्स कर रही हैं, किस जगह कर रही हैं, कौन से इंस्टीट्यूशन में, उसका नाम? इस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में मैं कर रही थी। अभी जो हालात चल रहे हैं वहाँ इसको लेकर मतलब जैसे अभी अटैक वगैरह हो रहे हैं, तो आप लोग वहाँ रहकर भी आपने क्या महसूस किया, क्या देखा? ये था कि वहाँ बहुत नॉर्मल इस्फहान में, क्योंकि ड्रोन्स आ रहे थे जो हम देख रहे थे आसमान में, मगर उन्हें उधर का डिफेंस सिस्टम अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन लोग हवा में ही इंटरसेप्ट किए जा रहे थे, न्यूट्रलाइज किए जा रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि कुछ मुश्किल हो या ज़मीन पे आ रहे हो, मगर लोग वहाँ के बहुत ही नॉर्मलाइज इस चीज़ को कर रहे थे और बाहर आप जाए तो आपको सब नॉर्मल ही दिख रहा था, ऐसा नहीं दिख रहा था क्योंकि देखा जाए तो लोग डरे हुए होते हैं, ज़्यादातर दुकानें वगैरह बंद होती है, मगर वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, सब चालू थी, सब चीज़ें चल रही थी। यहाँ तक कि हमारे एग्ज़ाम्स भी बस 1 हफ़्ते के लिए डिले किए गए थे, उससे ज़्यादा नहीं, मगर क्योंकि हमारी एम्बेसी ने बुलाया था तो फिर हम वहाँ से दूसरी जगह चले गए थे। मगर हर दिन जो है ड्रोन्स वगैरह हवा में इंटरसेप्ट किए जा रहे थे मगरिब के बाद, मतलब 5 बजे जैसे ही इवनिंग स्टार्ट होता है, इवनिंग जैसे ही अंधेरा हो रहा था तो ड्रोन्स आना शुरू हो जा रहे थे। तो ये आप जो है भारत में रहती हैं, मुमरा में रहती हैं। भारत में तो ये सब चीज़ कभी देखने को ही नहीं मिली। आपके लिए वहाँ ये चीज़ें एक तरह से नई रही हैं। क्या आलम था आपका ये सब देख के? नहीं, हम जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ थे हमें लग रहा था सिर्फ हम ही पैनिक है, क्योंकि हमारे लिए पहली बार था। वहाँ पे लोग इतने पैनिक नहीं थे, वो बहुत नॉर्मलाइज कर रहे थे। और जैसे हम जिस दिन ये शुरू हुआ था, मे बी वो दिन गदीर की शब थी, जो मतलब ईद गदीर की शब थी, तो वहाँ पे ड्रोन्स भी हवा में इंटरसेप्ट किए जा रहे थे और बच्चे ऊपर छत पे, वहाँ पे ना ज़्यादा कर कोई आता नहीं है, मतलब मे बी समथिंग है उधर का। और मगर उस दिन ना छत पे बच्चे आकर हवा में ड्रोन्स भी थे और बच्चे वहाँ पे आकर फटाके भी फोड़ रहे थे क्योंकि गदीर थी। तो हम तो डरे हुए थे क्योंकि हमने पहली बार ये चीज़ देखा था। हम पैनिक थे, हम घर के अंदर थे, मगर जब हम ऊपर छत पे गए हमारे हॉस्टल के, तो हम देख रहे कि दूसरे लोग तो वो उस चीज़ को बहुत वो एकदम नज़रअंदाज कर रहे हैं, ऐसे कि कुछ हो ही नहीं रहा है। तो हम तो बहुत डरे हुए थे, हम पैनिक थे, हमें था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि हमने कभी ये एज एन इंडियन हमने कभी ये नहीं किया। आपके साथ वहाँ आपके साथ जो है आपके साथी संगी जो भी रहे, और भी भारतीय थे आपके साथ, कितने लोग थे? मेरे हॉस्टल में करीबन 100-120 भारतीय लड़कियां थी जो पढ़ रही थी। भारत सरकार ने ऐसे नाजुक हालात में आप लोगों को जो है एक तरह से एयरलिफ्ट करके वापस वतन वापसी की है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत गुज़ार हैं भारत सरकार के, और उन्होंने हमें बहुत सेफली एक जगह से पहले दूसरी जगह रिलोकेट किया है, फिर हमें सारी नेसेसिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड किया है। ऐसा नहीं था कि हम मतलब कोई मुश्किल में है, क्योंकि मोस्टली अगर रिलोकेट यूक्रेन वगैरह को देखा जाए तो उन्हें रिलोकेट भी मतलब बहुत ही हालात उधर के अच्छे नहीं थे यूक्रेन के, मगर हमें बहुत अच्छी जगह पे रिलोकेट किया गया था, हमें बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी और बहुत सेफली इंडिया रिटर्न किया। जंग के जब हालात थे उस दौरान घर वालों से, आपके वालिद से, पेरेंट्स से बातचीत होती रही, क्या रहा है उस दौरान? घर वालों का क्या रहा है बातचीत करके, या आप लोग का क्या रिएक्शन रहा है जब वहाँ जंग के हालात थे? हाँ, सब परेशान थे, मगर यही था कि
क्योंकि कोई न्यूज़ वहाँ पे नहीं पता चल रही थी। बिकॉज़ ये होता है ना कि जब भी मे बी ऐसा है कि जब भी ईरान में अटैक्स वगैरह या कुछ शुरू होता है तो उन लोग सबसे पहले इंटरनेट जो रहता है ना सिर्फ दाखिली कर देते। दाखिली मायने के उनके खुद के ऐप्स होते हैं, उनका खुद का यूट्यूब होता है, उनके खुद के वेब्स होते हैं, बाहर का मतलब उधर अंदर कोई इस्तेमाल ही नहीं करता है। तो उन लोग ऐसा कर देते हैं कि जैसे बाहर की चीज़ें उन लोग के लिए क्या हुई, हमारा यूट्यूब जो होता है कि गूगल होता है, व्हाट्सएप होता है, दूसरी चीज़ होती है, वो सब बंद कर देते हैं, वो नहीं चलेंगे वहाँ पे। तो जैसे ये शुरू हुआ था तो ये था कि हमें यूज़ उतना चल रहा था कि हम वीपीएन वगैरह इस्तेमाल करें तो बात हो जा रही थी, मगर एक हफ्ते पहले से मे बी उन लोग ने वो सब भी बंद कर दिया था। तो ये बहुत मुश्किल से या कुछ वीपीएन होते थे जिसके ज़रिए बात हो पाती थी, वरना हम इंटरनेशनल कॉल करते थे जिससे घर वालों से बात करते थे। तो जब घर वालों को आखिरी बार घर वापसी की बात आपने बताई कि एम्बेसी के ज़रिए भारत सरकार ने जो है हम लोग की घर वापसी का एयरलिफ्ट ये कर रहे हैं, तब क्या रिएक्शन था आपका और घर वालों का, दोनों का बताइए। नहीं, हम बहुत खुश थे क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ था कि वहाँ पे बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ के भी लोग हैं, मगर किसी मोस्टली ऐसा हुआ था कि एम्बेसीज अभी इतने वो नहीं थे। वो कह रहे थे कि ईरान अभी ठीक है, आप बस रिलोकेट होकर दूसरी जगह चले जाओ। मगर बहुत खुशी हुई क्योंकि कोविड के टाइम पे भी ऐसे ही भारत सरकार ने बच्चों को वहाँ से इवैक्यूएट इंडिया किया था और हम बहुत खुश थे। अब चूंकि आप यहाँ आ गई हैं तो अभी कोर्स पूरा करने में अब क्या दिक्कतें पेश आएंगी या कैसे रहेगा आप? पिछली बार क्योंकि कोविड के टाइम पे भी बच्चे इवैक्यूएट हुए थे तो उनका पेपर और सब्जेक्ट्स जो है ऑनलाइन क्लासेस और पेपर के ज़रिए हुआ था। मगर हमें ये कहा गया था कि अगर जंग जो है ज़्यादा नहीं बढ़े या जो भी है कम हो तो हमें 2-3 महीनों में वापसी की जाएगी। और अभी ईरान में जो है यही 2-3 महीनों में छुट्टियाँ होती हैं, मतलब अगस्त सितंबर में छुट्टियाँ होती है। तो ये होगा कि मे बी हमें शायद ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देने पड़े या फिर हमें शायद रिपीट करना पड़े, उसके बारे में अभी कुछ बताया नहीं है। अच्छा, जंग जो आपने बताया कि ड्रोन वगैरह ये सारी चीज़ें आपने आंखों से देखा, वहाँ के लोगों के लिए नई नहीं थी, आप लोग के लिए कोई ऐसी चीज़ जो आपने बहुत करीब से देखी हो जंग में, ये रॉकेट या इस तरह कोई चीज़, ऐसी चीज़ जो बहुत करीब से आपने देखा हो? नहीं, इतना करीब से तो नहीं देखा है क्योंकि हवा में ही बहुत सारी चीज़ें इंटरसेप्ट वो कर रहे थे, तो हमें उतना नहीं है। बस ये है कि रोशनी लाल लाल आ रही है और क्योंकि आवाज़ें आ रही थी ज़्यादा, क्योंकि चाहे वो छोटी हमें दिख रही है ऊपर से मगर उसकी आवाज़ें बहुत ही ज़्यादा थी। तो इतना करीब से तो कुछ नहीं देखा है क्योंकि हमारे इस्फ़हान से निकलने के बाद हमें ये खबर मिली थी कि वहाँ पे एक मिसाइल जो है गिरी है, क्योंकि इस्फ़हान जो है बहुत ज़्यादा मिलिट्री बेस है और बेसिकली कैंट है, तो उधर ये चीज़ ज़्यादा है। कभी वो सायरन बजने उजने वाली जो आवाज़ आती है, हमने ऐसा कभी वहाँ सुना आप लोगों ने? नहीं, सायरन तो कभी नहीं तो बजा। अलर्ट कैसे करते थे? अलर्ट ही मतलब जब बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है तो मतलब उन लोग हवा में ही सब इंटरसेप्ट कर रहे हैं। बहुत मतलब मैं जब तक वहाँ पे थी तब तक ही ज़मीन पे कोई चीज़ टच नहीं हुई थी और इस्फ़हान में कोई मुश्किलात नहीं हुई थी। उस मेरे वहाँ से आने के बाद का मुझे नहीं पता। तो जब कुछ ज़मीन पे गिरे तब उन लोग सायरन बजाए या अलर्ट करे, इसीलिए ऐसा था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये आपने सुना है और इनके ही जैसे ऐसे न जाने कितने भारतीय छात्र हैं जो वहाँ पे जो है कोई ना कोई कोर्स कर रहे हैं, लेकिन जब जंग के ये हालात हुए तो हर एक को जो है भारतीय हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उनको सही सलामत भारत में उनकी वापसी न सिर्फ कराई बल्कि उनके घर तक सुरक्षित तरीके से पहुँचाया है। कैमरामैन नितिन जाधव के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई। वक्त केवल 5 सेकंड का ब्रेक का है, आप बने रहे इंडिया न्यूज के साथ। बड़ी